सेल द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा, स्टील ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ा रहा कदम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं में नशापान की बढ़ती लत पर जताई चिंता। सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए सामूहिक प्रयास और जन जागरूकता पर दिया बल। सिमडेगा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला का हुआ आयोजन। मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर दी गई दवाएं। और खजूर रविवार के साथ पवित्र सप्ताह की शुरुआत। गिरजाघरों में हुई विशेष आराधना, बड़ी संख्या में मसीही विश्वासी हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। सेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल किया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। करके सेल को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पीएम ने अपने संदेश में कहा है कि इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। सेल का ये उत्पादन बताता है कि स्टील ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। श्री मोदी शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी करेंगे। वे सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री सीबीआई के ट्विटर हैंडल की शुरुआत भी करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं में नशापान की बढ़ती लत पर चिंता जताई है और इसे एक गंभीर समस्या बताया है। केंद्रीय मंत्री ने सरायकेला खरसावां के रायडीगढ़ में युवा जागृति एवं स्वावलंबन संघ के तत्वावधान में युवाओं में शराबबंदी को रोकने के लिए आयोजित सम्मेलन में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए जन जागरूकता और सामूहिक प्रयास पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी के खुटपानी प्रखंड क्षेत्र में कई सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इन सड़कों की मरम्मत की मांग लंबे समय से थी। श्री मुंडा ने कहा कि विभाग गुणवत्ता के साथ ये काम निर्धारित समय में पूरा करे। केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खुटपानी में बसाहातू फुटबॉल मैदान में गैलरी, जिम और बाथरूम के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल जमशेदपुर दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री टीन प्लेट कंपनी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। उपायुक्त विजया जाधव और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने भी कंपनी परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने सिमडेगा जिले में पार्टी के बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर मंडल अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंडल अध्यक्षों और प्रभारियों को पार्टी के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी और संगठन विस्तार का मंत्र दिया। झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राजे ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर पार्टी के आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को झारखंड के सभी टोल प्लाजा को मूल्य वृद्धि के खिलाफ बंद कराया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के अपमान पर देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।
राहुल गांधी जी ने सावरकर जी का जो अपमान किया है, ना देश उनको माफ करेगा और महाराष्ट्र तो कभी भी नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। कैम्ब्रिज क्राइस एंड लंदन लाई से बाहर राहुल गांधी को आ जाना चाहिए। राहुल जी, कितना भारत के लोकतंत्र को और कमजोर करने का प्रयास करोगे, कितना भारत को और बदनाम करने का प्रयास करोगा, कितने विदेशी धरती से विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर भारतीयों को और भारत को बदनाम करने का काम करोगे। वोट तो भारत के लोग ही देंगे, ये विदेश के लोग नहीं देंगे। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,824 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,784 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.77% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.24% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.87% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 18,389 है। इधर संक्रमण प्रसार के मद्देनजर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,799 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निजी क्षेत्रों के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया है। उन्होंने रांची में आज अन्य गणमान्य लोगों के साथ एक आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना एक पुनीत कार्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिमडेगा के गांधी मैदान में जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। सिमडेगा के गांधी मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला में मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाएं दी गईं। यहां नेत्र रोगों की जांच और आयुष चिकित्सा के साथ ही लोगों को कुष्ठ नियंत्रण, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर पद्म प्रकाश शाह ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हुए इस आयोजन में एक ही स्थान पर हर तरह की बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा दी गई। हम लोगों की जो स्वास्थ्य सेवा है वो सिमडेगा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मेला का लगाया गया है। और ये समझिए कि एक सिंगल विंडो सिस्टम है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अलग अलग जगह पे जाकर के आपको अलग अलग जांच कराना होता है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य मेला के आयोजन के द्वारा हम लोग टीबी का भी अपना ये यहाँ पे जो स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं, उनका स्पूटम कलेक्शन भी कर रहे हैं और जो उसमें पॉजिटिव आएंगे उनका हम लोग उपचार भी करेंगे। जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला में बीमारियों के इलाज के साथ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसका लोगों ने लाभ उठाया। इलाज कराने पहुंचे लाभार्थियों ने ऐसे आयोजनों की सराहना की। मेरा शुगर बीपी का जांच और आंख संबंधी हम जांच कराए और कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक से हम गैस संबंधी भी दवा प्राप्त किए। हर चीज का जांच हो रहा है, हर जांच के लिए आयोजन किया गया है, तो बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिमडेगा के गांधी मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला में लोगों को पोषण और एड्स नियंत्रण के लिए भी परामर्श दिए गए, ताकि सुखी और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रांची के चुटिया कृष्णापुरी स्थित एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में लाइट लैंप कैंपिंग सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 18 छात्राओं को कैप पहनाते हुए नर्सिंग की शपथ दिलाई गई। मौके पर मुख्य अतिथि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीलम माइकल ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान संस्थान के संस्थापक महेंद्र शर्मा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशालय अनुसंधान अधीन संचालित अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार अनुसंधान परियोजना के जनजातीय उप परियोजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि निदेशक अनुसंधान डॉक्टर पीके सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में मौसम परिवर्तन को देखते हुए किसानों को सीमित स्तर पर एरोबिक विधि से धान की सीधी बुआई तकनीक को अपनाने की जरूरत है। इससे विषम मौसम में भी किसानों को नुकसान नहीं होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने डीआरडीओ और वायुसेना के साथ मिलकर रीयूजेबल व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस मिशन को आज सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से संचालित किया गया। पूर्वक संचालन किया। मिशन को आज सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से संचालित किया गया। सुबह 7:10 पर RLV ने उड़ान भरी और 7:40 पर उसने ATR एयर स्ट्रिप में लैंड किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सहारे हम रॉकेट को दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। कम लागत में अच्छी तकनीक सुनिश्चित करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले RLV TD HAX-01 मिशन की शुरुआत 2016 में की थी, जबकि RLV LEX की शुरुआत 2019 में हुई थी। विधायक सीपी सिंह ने राजधानी में शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताते हुए श्री महावीर मंडल निवारणपुर रामनवमी समिति के सदस्यों को आज तलवार और मेमेंटो देकर सम्मानित किया। मसीही विश्वासियों ने आज खजूर रविवार या पाम संडे का पर्व मनाया। इसके साथ ही आज से पवित्र सप्ताह की शुरुआत हो गई। खजूर रविवार या पाम संडे के अवसर पर आज रांची के गिरजाघरों में विशेष आराधना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मसीही विश्वासियों ने हिस्सा लिया तथा सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना की। इसके साथ ही ईसाइयों के धार्मिक नजरिए से आज से पवित्र सप्ताह की शुरुआत हो गई, जिसका समापन ईस्टर के साथ होगा। नमस्कार सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को। खजूर पर्व के अवसर पर मसीहियों ने विशेष गीत गाते हुए ईसा के जय जयकार किए। खजूर रविवार या पाम संडे प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश की याद में मनाया जाता है, जब लोगों ने खजूर की डालियों को लहराते हुए उनका स्वागत तथा अभिनंदन किया था। खजूर के डाली से उनका स्वागत हुआ और सभी लोग उनका जय जयकार करते हुए, उनका स्वागत करते हुए दुर्भोग में प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रवेश करते हैं। और विशेष करके आज के दिन में प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए अवगत कराते हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी खजूर रविवार परंपरागत तरीके से मनाया गया। रांची से असीम की रिपोर्ट। इधर खूंटी जिले के कर्रा और तोरपा समेत विभिन्न इलाकों में भी आज खजूर रविवार मनाया गया। खजूर रविवार पर लोग अपने हाथों में खजूर की डालियों को लेकर प्रार्थना स्थलों पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रभु यीशु मसीह के आदर में गीत भी गाए गए। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना भी हुई।
पलामू में कोरोना कालखंड के बाद पहली बार श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन 8 और 9 अप्रैल को होना है। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। महोत्सव में शामिल होने के लिए आज सांसद बीडी राम ने लोगों को आमंत्रण पत्र वितरित किए। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों का इस वर्ष बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। सीसीएल और बीसीसीएल ने इस बार लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया। रांची में सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने बताया कि इस वर्ष 76.09 एमटी कोयला का उत्पादन हुआ है, जो लक्ष्य से अधिक है। कोविड के बाद कुछ चुनौती आई थी, पर सामूहिक प्रयास से हमने अपना टारगेट पूरा किया। ये हम लोगों का जो लेगेसी माइंस है, जो 1956 में एनसीडीसी बना, उसके पहले मालिक का शेप में तो रेलवे का भी कुछ कदम था, वहां से एनसीडीसी में, एनसीडीसी से सीसीएल में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको ये दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। सीसीएल राज्य में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। सीएसआर फंड से हम लगातार कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कहीं जो है, जो पेमेंट्स बचा है, उसमें जो रेट ऑफ कैलकुलेशन को लेकर जो कमेटी बनाया गया, कमेटी का जैसे रिपोर्ट आता है, उसमें हम लोगों का पेमेंट्स ड्यू जो होगा उसको जरूर हम लोग पेमेंट करेंगे। इधर कोल इंडिया की इकाई बीसीसीएल ने सर्वाधिक कोयला उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है। बीसीसीएल को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 मिलियन टन कोयला का उत्पादन एवं डिस्पैच का लक्ष्य दिया गया था, जिसे बीसीसीएल ने 2 माह पहले ही पूरा कर लिया था। बीसीसीएल के सीएमडी समीरण दत्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष कंपनी ने लक्ष्य से बढ़कर 41 मिलियन टन कोयला का उत्पादन एवं डिस्पैच किया है। 32 मिलियन का जगह में हम लोग अब सुने हैं कि 36.18 मिलियन टन किया है, तो अगला साल का 41 मिलियन टन का टारगेट है। बहुत ही ऊंचा टारगेट है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के बंद खदानों को 25 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था, साथ ही बंद पड़े वाशरी को फिर से चालू करने की योजना है। बारे में चर्चा किया है कि ये सबका मिलके हम लोग को तैयार करना है, कैसे हम लोग। बीसीसीएल के सीएमडी ने बताया कि कंपनी सोलर ऊर्जा पर भी विशेष काम कर रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने लातेहार जिले के चंदवा अंचल में 1.5 वर्षों से अंचलाधिकारी नहीं रहने का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में लाया है। उन्होंने कहा कि यहां 2 नए कोल ब्लॉक खुलने हैं, साथ ही मुआवजा की राशि का भी भुगतान होना है। ऐसे में चंदवा में अविलंब पूर्णकालिक अंचलाधिकारी की पोस्टिंग की जाए। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के बाराद्वारी टेलीफोन एक्सचेंज रोड में एक बंद पड़े 3 मंजिला मकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र से पुलिस ने रामनवमी पर्व के दौरान भीड़ का लाभ उठाते हुए लोगों के मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस ने 6 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी चोर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और इसके आसपास जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। इन चोरों के पास से 7 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। और अब मौसम। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के विभिन्न इलाकों में वर्षापात से गर्मी के मौसम में पारे पर कुछ लगाम लगा है। आज राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 4 अप्रैल तक आसमान मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। उसके बाद 5 और 6 तारीख को राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.7 और न्यूनतम तापमान 19.2 तथा डाल्टनगंज का तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
रांची के बरियातू रोड में आज निःशुल्क नेत्र अस्पताल उद्घाटन हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह तथा समरी लाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बारी बारी से लोगों की समस्याएं जानी तथा उनके समाधान का भरोसा दिलाया। श्री सेठ ने कहा कि संसदीय क्षेत्र को बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वे कृत संकल्पित हैं। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुकन्या समृद्धि योजना की चर्चा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों को उड़ान के लिए अवसरों का उन्मुक्त आकाश दिया है तथा उड़ान के लिए उनके पंखों को आर्थिक समर्थन की ताकत दी है। अब बेटियों की उड़ान में कोई बाधा नहीं आएगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने स्थानीय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के छात्रों की समस्याओं को सुना तथा हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने भारतीय क्रिकेट के पितामह रणजीत सिंह रणजी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका नमन किया। एक फोटो साझा करते हुए बोकारो विधायक ने बताया कि रणजीत सिंह रणजी के सम्मान में भारत में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय थे। नाला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महेश मुंडा में कल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि वे क्षेत्रवासियों के बेहतर सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उन्हें धरातल पर उतारा जाए। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आम्रपाली चंद्रगुप्त परियोजना पर चर्चा हुई। साथ ही उपायुक्त ने 4G मोबाइल सर्विस के अधिष्ठापन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची सांसद संजय सेठ ने बाड़वाड़ी भवन में आयोजित 45वें हनुमान महोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी से सबके संकट हरण करने की कामना की। देवघर उपायुक्त कल टॉक टू डीसी कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वाह्न 11 बजे से जनता से जुड़ेंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि आम लोग अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के अलावा क्लस्टर लेवल फेडरेशन और विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपनी समस्याओं और सुझावों को रख सकते हैं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा रांची में संचालित विशेष विद्यालय और व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र में आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिलांतर्गत चक्रधरपुर में अवैध गिट्टी और बालू के कारोबार में लगे 7 हाइबा को जब्त किया गया है। एसडीओ ने जांच अभियान के दौरान खनिज लदे इन वाहनों को जब्त किया है। वाहनों पर क्षमता से अधिक खनिज लदे हुए थे। साथ ही चालकों के पास कागजात भी नहीं थे। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 साल की उम्र में आज निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। वे पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। वो कैंसर से जूझ रहे थे। सलीम ने गुजरात के जामनगर में आखिरी सांस ली। वो पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें ये सम्मान 1960 में मिला था। सलीम दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट खेले थे, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 1202 रन बनाए थे। साथ ही 75 विकेट भी लिए थे। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 2 अप्रैल साल 1902 को उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म लाहौर में हुआ। ये भारत के महानतम शास्त्रीय गायकों में से एक थे। इनका संबंध संगीत के पटियाला घराने से था। उनके संगीत का सफर सारंगी वादक के रूप में शुरू हुआ। बाद में उन्होंने अपने पिता अली बख्श खां और चाचा काले खां से संगीत के गुर सीखे। अपने सधे हुए कंठ के कारण बड़े गुलाम अली खां ने बहुत प्रसिद्धि पाई। महात्मा गांधी भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के प्रशंसक थे। खां साहब ने अपनी बेहद सुरीली व लोचदार आवाज और अभिनव शैली के बूते ठुमरी को एकदम नए अंदाज में ढाला, जिसमें लोक संगीत की मिठास और ताजगी दोनों देखने को मिली। फिल्म मुगले आजम में तानसेन पात्र के लिए खां साहब ने ही अपनी आवाज दी थी।
भारत सरकार ने साल 1962 में संगीत में अद्वितीय योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जामताड़ा जिले के किसान सरकारी मदद, प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत के बल पर आम बागवानी, विभिन्न फसलों तथा सब्जियों की खेती कर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जामताड़ा में किसानों के लिए आम बागवानी योजना वरदान साबित होने जा रहा है। आम बागवानी योजना के तहत किसानों के द्वारा 5 से 6 वर्ष पूर्व लगाए गए आम के पौधे अब पेड़ का आकार ले रहे हैं। आम के इन पेड़ों में लगे टिकोले किसानों को हर्षित कर रहे हैं। इस वर्ष किसानों को आम की फसल से अच्छी आमदनी प्राप्त होने की उम्मीद है। नाला प्रखंड नीचे पाड़ा गांव के प्रगतिशील किसान बमनाथ मंडल भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर खेती बाड़ी से सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। और अभी लगाने का प्रयास है मेरा, तरबूज ही करेंगे, लगाने का प्रयास है। तब मेरा साल में करीब 2 से 3 लाख का आमदनी भी हो जाता है। बमनाथ मंडल ने सब्जियों के साथ साथ 2 एकड़ भूमि पर आम बागवानी भी की है। विभिन्न उच्च क्वालिटी के आम के पेड़ अब उनके लिए आमदनी का बड़ा जरिया बनने वाले हैं। मेरा 2 एकड़ में आम का बागवानी है, 2 बागवानी है। यहाँ 1 एकड़ का है, मेरा घर का पास में 1 एकड़ है। बमनाथ मंडल को तो खेती बाड़ी से फायदा हो ही रहा है। वे क्षेत्र के 10 से 12 मजदूरों को नियमित रूप से रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने सरकार की मदद से 2 सिंचाई कूप और सिंचाई के लिए नाला का भी निर्माण कराया है, जिससे वे समय पर फसलों की सिंचाई कर पाते हैं। यहाँ से पानी हम ही करते हैं, यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। मेरा अंडर में सर 10-15 को आदमी काटता है। हम जो भी करते हैं मेरा गाँव में ही करते हैं, हम नहीं जाते बाहर काम करने के लिए। यहाँ पर सर हमको सिंचाई नाली भी मिला सरकारी से। ये भी उसका काम स्टार्ट करेंगे सर, ये भी नहीं किए है, 2-4 दिन स्टार्ट कर देंगे। मेरा 2 कुआं मिला यहाँ, एक तो सर मिला कुआं, एक तो अपुर में मिला है। वहाँ पर भी सर मेरा खेती बाड़ी होता है सर, सरकारी से हमको बहुत फायदा मिला है। कृषि के क्षेत्र में बमनाथ मंडल के द्वारा किए जा रहे प्रयास जिले के अन्य किसानों के लिए आज नजीर बन गया है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सेल द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल करने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा, स्टील ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा कदम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं में नशापान के बढ़ती लत पर जताई चिंता। सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए सामूहिक प्रयास और जन जागरूकता पर दिया बल। सिमडेगा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला का हुआ आयोजन। मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर दी गई दवाएं। और खजूर रविवार के साथ पवित्र सप्ताह की शुरुआत। गिरजाघरों में हुई विशेष आराधना, बड़ी संख्या में मसीही विश्वासी हुए शामिल।